हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो। तो आज एसएससी मैथ्स के सॉल्यूशन में हम पार्ट नंबर 4 में आ गए हैं, लेकिन पार्ट नंबर 4 की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अब सिर्फ 5 से 10 मिनट में लेना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो के बीच में कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस रखता हूँ और सॉल्यूशन पे फोकस रखता हूँ। कोशिश करता हूँ क्या जिससे कि मैं बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को दे सकूँ। लेकिन यार मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, जैसे कि मैं एनालिसिस करता हूँ कि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, वीडियो पसंद नहीं कर रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई। मैं सुबह जल्दी आता हूँ, मेरी ऑफिस टाइमिंग है भाई 9 बजे, और मेरे घर से लेके ऑफिस की दूरी है 2 घंटे का रास्ता है, और मैं यहाँ पे 8 बजे पहुँच जाता हूँ, क्योंकि ऑफिस आवर में मुझे परमिट नहीं किया गया है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यहाँ मॉर्निंग में जल्दी आता हूँ, सुबह 8 बजे मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो लगा सकते हो आप, सुबह 6 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ घर से, और मैं 8 बजे यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो यार मेरे भी कुछ, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो मैं देख रहा हूँ आप लोग, लगता है कि ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो वीडियो। अगर पसंद नहीं आ रही है ना वीडियो, तो आप लोग आज इस वीडियो के नीचे मुझे बता देना कि नहीं, हमें पसंद नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, वीडियो बंद कर दूंगा बनाना। सॉल्यूशन को मैं फिर नहीं बनाऊंगा, फिर वीडियो नहीं आएगी। फिर देखो, फिर रेलवे के लिए आएगी, क्योंकि रेलवे वाले बच्चे बहुत 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 मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं वीडियो, रेलवे के लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, बुक्स वगैरह की। ठीक है भाई। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, अगर आपको चाहिए तो यस लिख देना, नहीं चाहिए तो नो लिख देना। क्योंकि भाई देख रहा हूँ मैं, जिस वीडियो पे 2000 व्यूज़ गए हैं, 2100 व्यूज़ गए हैं, उसका एवरेज टाइम कितना है, 2 मिनट बस। यार ये क्या बात हुई यार, आप लोग पसंद ही नहीं कर रहे। देख रहे हो तो पूरी देखो, जैसे खोल रहे हो फिर वापस सीधा बंद कर दो, तो ऐसा लग रहा है वीडियो मुझे। भाई देखो, मैं भी इंसान हूँ, और मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और मोटिवेशन मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, हम ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो नहीं है। और ऑनलाइन है तो मतलब मुझे मोटिवेशन आपको वीडियो के थ्रू देना पड़ेगा भाई। ठीक है। अगर ठीक है, पसंद आ रही है तो इस वीडियो के नीचे मुझे बता देना। देखो, अगर 200 भी व्यूज़ आते हैं, फिर भी आप लोग कमेंट ही नहीं करते यार। कमेंट तो करो एटलीस्ट यार, कमेंट करने में क्या जा रहा है आप लोगों का। कैसी लग रही है क्लास, कैसी नहीं लग रही है, सजेशन दो। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, कुछ चीज़ खराब ही लग रही है, तो मुझे बताओ ना भाई। मुझे बताओ ना भाई, मैं उसको सही करूँगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि यार देखो, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं सीजीएल से पहले आपका अरिथमेटिक ख़त्म करवा दूंगा। तो मैं उसके लिए सुबह जल्दी भी आ रहा हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा सर जो है वो दर्द से फटा जाता है। देखो भाई, मेरी कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं 9 घंटे की नौकरी करता हूँ। सुबह 8 बजे यहाँ पे आता हूँ, 6 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 8 बजे घर पहुँचता हूँ, खाना खाता हूँ, दोबारा पीपीटी बनाने में लग जाता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। तो मैं पूरे दिन ऐसे, मेरा ऐसे ही निकल रहा है। तो यार मैं भी तो कुछ आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना ये चीज़ें। तो यार मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि अगर आपको चाहिए तो यस लिख देना, नहीं चाहिए तो नो लिख देना, सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात हो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाई। तो मुझे कमेंट सेशन में इस वीडियो के नीचे बता देना यस और नो करके। ठीक है। अगर 200 बंदे भी देख रहे हो, करीबन 100 बंदे तो कमेंट कर सकते हो ना, वो भी नहीं करते यार आप लोग यार। बताओ यार, हद है। ठीक है भाई। इस वीडियो के नीचे बता देना क्या और क्लास चाहिए। अगर चाहिए तो मैं ले आऊँगा। तो मुझे भाई देखो, व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ चाहिए, और एवरेज टाइम ज़्यादा चाहिए। नहीं चाहिए तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अपना खर्चा पानी अच्छा चल रहा है अभी भी। ठीक है भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। भाई ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, विशाल झा 585। ये मेरी टेलीग्राम आईडी। और एक बात और भाई देखो, पीडीएफ नहीं दे सकता आप लोगों को। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को पीडीएफ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पीडीएफ देना परमिट नहीं है। ठीक है भाई। यहाँ से मैं लीक नहीं कर सकता कुछ भी। एक बार मुझे वीडियो बनाने के लिए परमिशन दे दी गई है, वही बहुत बड़ी बात है। बुक सी, ठीक है भाई। मैं पीडीएफ लीक नहीं कर सकता। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास ये है। अगर भाई किसी भी भाई को अगर कोई डाउट हो, कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, तो आप लोग मुझे मेरी इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, जो कि क्या है, अरे यार, जो कि है विशाल झा 585। विशाल झा 585 मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप लोग मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई।
ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप लोग मुझे मैसेज कर देना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कर सकते हो, कुछ भी क्वायरी हो किसी से भी रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वायरी हो या कुछ भी क्वायरी हो, तो जितना मुझे पता होगा मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं, लाभ तथा हानि। क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 97 लिखा है, तो 97 तक ही करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि भाई रात को 12 बज गए थे, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो वीडियो पीपीटी बनाने में मेरे को लग गया 12, तो मैंने मेरी इसके आगे हिम्मत नहीं बनाने की, तो मैंने बंद कर दिया बनाना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एसएससी मैथ्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? ये कहता है कि एक दुकानदार ने 115.20 में 288 संतरे खरीदे। उसने उनमें से 50 संतरे 70 पैसे प्रति संतरे की दर से बेचे तथा शेष संतरे 46.20 रुपये प्रति संतरे की दर से बेचे। उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। आज संडे है, आज क्या है, संडे है, तो मैं संडे को भी आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज संडे है क्योंकि मैंने बोल रखा है कि आप लोगों की मैं ख़त्म करना है मुझे, और ख़त्म करने के लिए एक दिन का भी गैप नहीं चाहिए। एक दिन का भी गैप क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं संडे को भी आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो भाई जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी तो आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। ठीक है भाई। तो चलो, हो गई बहुत बातें आज के लिए, आज के लिए बहुत बातें हो गई। चलो सर बात करते हैं। क्या बोल रहा है? 115 रुपये में कितने ला रहा है? 115 रुपये में 288 संतरे लेकर आ रहा है। 115 रुपये में 288 संतरे लेकर आ रहा है, तो मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी कितना है? सीपी हमें दिया हुआ है 115.2। ठीक है। उसने 50 संतरे कितने में खरीदे हैं? 70 पैसे प्रति दर की दर से खरीदे हैं। ठीक है। तो 50 संतरे का उसने बेचे है, सॉरी, 50 ऑरेंज का आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 50 का विक्रय मूल्य कितना होगा? 50 गुणे में 70 डिवाइड में 100। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको हम 70 पैसे को हमने 100 रुपये में कन्वर्ट कर लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितने में बेचा? 50 संतरों को 35 रुपये में बेचा है। 50 संतरों को 35 रुपये में उसने बेचा है। कितने में बेचा है? 35 रुपये में 50 संतरे उसने बेच दिए। ठीक है भाई, 35 रुपये में 50 संतरे उसने बेच दिए। ठीक है, और शेष को 46.20 रुपये में बेच रहा है, और जो बचे हुए थे उसको 46.20 रुपये में उसको बेच रहा है। तो टोटल कितने? 50 संतरों को बेचे उसने कितने में? 35 रुपये में, और जो बचे थे टोटल 46.20 में उसने बेच दिया। तो उसका टोटल एसपी कितना होगा? टोटल एसपी क्या होगा उसका? उसका टोटल एसपी होगा 35 प्लस 46.2, जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो 0.2, 6 5 11 का 1 हासिल 1 4 3 7 और 1 8। कितने में बेच रहा है? 81.2 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है भाई हमारा? 81.2 में बेच रहा है। तो इसको हानि हुई कि लाभ होगी? देखो सीपी, जब मैंने क्या बता रखा आपको, व्हेन सीपी मतलब क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन, मतलब एसपी से मतलब कि विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, तो ये हमारा क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या, हमारा एसपी कितना है? 81.2, सीपी कितना है? 115.2, तो क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। तो लॉस कितना है? प्रॉफिट तो नहीं आएगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा। 115 में से 115.2 में माइनस कर देंगे किसको? 81.2 को। 81.2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2 में से 2 गए 0। ठीक है, 5 में से 1 गए तो 4। ठीक है, 11 में से 8 गए तो 3। 34 रुपये का क्या आएगा? लॉस आएगा। 34 रुपये का लॉस आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 67, क्या कहते हैं? एक विक्रेता ने प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 रुपये से घटाकर 4,680 कर दिया। पहले इतना था, अब उसने सेलिंग प्राइस कितना कर दिया? 4,680 कर दिया।
कितना कर दिया, 4680 कर दिया। ठीक है, जिससे उसकी हानि प्रतिशत 5% बढ़ गई। हानि पहले कुछ होती थी, अब उससे 4%, 5 नहीं 4% और इंक्रीमेंट होगी हानि में। यदि उसे 4% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो भाई, अब देखो क्या हो रहा है, हानि बढ़ गई मतलब कि डिफरेंस आ रहा है। पहले कुछ हानि थी, फिर 4% और बढ़ के कुछ हो गई है। ठीक है, तो मतलब क्या बोलूँगा, 5,000 की वस्तु 4,680 जब करा है तो उसका 4% हानि बढ़ गई है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 4% की जो वैल्यू है, ये क्या दे रखी है, ये 4% की वैल्यू हमें क्या दी है कि 5,000 माइनस 680, 5,000 माइनस 680 कितना बचेगा, 5,000 में से 600 480 4,680 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 320। कितना आ जाएगा, 320। 4% की वैल्यू 320 दे रखी है। हमें क्या बोल रहा है कि अगर वो 104% के प्रॉफिट में बेचता, सॉरी यदि वो 4% के प्रॉफिट में बेचता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता, 100 कॉस्ट प्राइस होता, 4 का प्रॉफिट और जुड़ जाएगा तो 104% की वैल्यू निकालनी है। 4% की वैल्यू ये दे रखी है, 1% की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, तो हमारी सीधा हम ऐसे कर देते हैं, 4 की ये है, 1% की वैल्यू कितनी है, 320/4, 104% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320/4 मल्टीप्लाई में 104। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 4 से काट देंगे कितनी बार में, 80 बार में। ठीक है, एक जीरो का एक जीरो आएगा, 8 चौक 32, 20 है, देखो टेंस प्लेस वंस और टेंस प्लेस पे कितना आना चाहिए, 0 और 2 आना चाहिए। इस पे डबल जीरो आ रहा है कैंसल, इस पे 4 जीरो, इस पे 40 आ रहा है, इस पे 80 आ रहा है, इस पे ही 20 आ रहा है, तो इस पे 20 आ रहा था मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 8320। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 68, क्या कहते हैं, ए का मूल्य बी से 3 गुना है। ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है और बी को उसके स्वयं के मूल्य के 5/4 पर बेचा जाता है। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 5,800 अधिक है तो ए का क्रय मूल्य क्या है, तो ए का क्रय मूल्य क्या है। देखो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो हम इसके सॉल्यूशन पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे अभी हम मूव करते हैं। देखो क्या बोल रखा है कि ए का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 3 गुना है बी के क्रय मूल्य से। अगर हम बोले कि ए, यहाँ बोलेंगे ए और यहाँ बोलेंगे बी। ठीक है, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं। यदि ए बी का 1 है तो ए का कितना है, 3, 3 गुना बोला है तो 3 हो जाएगा। हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या बोला है, ए को 10% हानि पर बेचा जाता है। ए को 10% हानि पर बेचा जाता है तो मैं क्या बोलूँगा, 100 में से 10 माइनस कर दोगे हानि तो मतलब कितने, 90% में बेचा जाता है। तो ए का कितना, 90% कितना होता है, 270। कितना होता है, 270। और बी को खुद का जो प्राइस था, उसका जो भी प्राइस था 100 रुपये, इसके 5/4 पर बेचा जाता है। 4 से काट दूंगा 25, 25 पंजे 125। अब क्या बोला है कि अब क्या बोला है मुझे, अब बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है ए की जो सेलिंग प्राइस अब नई वाली कितनी आई है, 270, बी कितनी आई है 125। ए की जो सेलिंग प्राइस है वो 5800 ज़्यादा है बी के सेलिंग प्राइस से। ए की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 5800 ज़्यादा है बी के सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ठीक है भाई, ए की कितनी है 270, बी की कितनी है 125, कितना ज़्यादा है तो माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 6 में से 2 गए 4, 1 में से 2 में से 1 गए तो 1, कितना ज़्यादा है
145 जाता है, हमारे अकॉर्डिंग 145 जाता है, 145 ही आएगा ना। 55 125 90 270, ठीक है। 10 में से 5 के 5, 6 में से 2 के 4, 2 में से 1 के 3, ये सही है। 145 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5800। 145 इसको मान लेंगे यूनिट। 145 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5800। तो हमसे पूछा क्या है? ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य कितना था? 300। तो 300 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 1 यूनिट, तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 300 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कि 5800, 145 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 300 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 5 से काटो, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10, 4 5 नहीं 45, 5 से इसको काट दो, 5 6 30, 0 29 से काट देंगे, 29 दूनी 58 होता है। तो कितना आ रहा है हमारे पास? 200 गुणे 600, 60। कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 12,000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की कहते हैं 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 था। कितना था? 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना था? 480 था। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य इतना था। अब भाई एक बात बताओ, आपको मैंने इनिशियल क्लास में क्या बताया था? मैं आपको कॉन्सेप्ट, इसको छोटा कर देते हैं, तो छोटा करके ही करते ना, ताकि हमारे पास थोड़ा ब्लैक में सही कर रहा है। अगर देखिए हम क्या बोला था कि ए का विक्रय मूल्य क्या बोला है कि 30 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब मैंने क्या बोला था कि कितने का लाभ कमा रहा है? विक्रय मूल्य पर। किस पे कमा रहा है? विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस पर वो लाभ कमा रहा है। अगर भाई सेलिंग प्राइस पर लाभ कमा रहा है, तो मान लो 10 वो लाभ कमा रहा है, कितने पे? सेलिंग प्राइस कितना है? 30 है। हाँ 30 है। ये क्या है आपका? एसपी। ये क्या है आपका? एसपी। और ये क्या है आपका? प्रॉफिट। अब मैंने आपको क्या बताया था? कि भाई जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें प्रॉफिट तो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे यस, है ना। तो जब 30 में 10 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमारा बचा क्या? पोस्ट प्राइस। कितना आ गया? सीपी कितना आ जाएगा? हमारा सीपी कितना आ जाएगा? 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 20। 20 हमारा सीपी आ जाएगा। 20 हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। सीपी क्या आएगा? 20। तो अब इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं हम। बोलो बहुत बढ़िया से, अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं हम। तो अगर लाभ प्रतिशत बोले तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है? 10 का प्रॉफिट ले रहा है 20 पे, गुणे में 100, तो बराबर कितना आ रहा है? 50%। 50% का लाभ कमा रहा हो। कितना कमा रहा है? 50% का लाभ कमा रहा है। अब क्रय मूल्य कितना दिया है? 480 क्रय मूल्य दिया है। अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना निकालना है? हमें विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और 50% का लाभ कमा रहा है, तो क्या होगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 150%। ठीक है भाई। तो हमारा एसपी, तो हमारा क्या? एसपी। एसपी कितना होगा? 480। यस, 150%। 10 से 10, 10 से 10, 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल 12, 15 चौके 60, 60 और 12 72। तो कितने रुपए आ गया? 720 रुपये। कितने रुपए आ गया? 720 रुपये। कितने रुपए आ गया? 720 रुपये। इसका एक कॉन्सेप्ट भी होता है, जो कि मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? क्या बोला है कि
30 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमा रहा है। हमने बोला कि 30 मीटर एसपी था और 30 मीटर ही सीपी था, बराबर 10 एसपी आ जाएगा, ये बोला है। तो ये सिनेरियो बनेगा। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 30, नॉट 3, इट्स 30, इट्स 30। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 30 एसपी माइनस 10 एसपी, 30 को उधर भेज दो, 30 सीपी कर देंगे, कितना आएगा 20 एसपी, 20 एसपी बराबर क्या हो जाएगा 30 सीपी। तो सीपी बट्टे एसपी कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 20 बट्टे हाँ 30, ये हो जाएगा। यही सिनेरियो हमने पीछे भी निकाल लिया था, देखो यही तो हमने निकाला था, 30 और 20, 20 हमारा क्या था सीपी, 30 हमारा एसपी था। यहाँ भी देखो 30 हमारा, 20 हमारा सीपी था, 30 हमारा एसपी था। हम डायरेक्ट यहीं पे पहुंच गए थे, हम डायरेक्ट यहीं पे पहुंच गए थे। हाँ कि ना, बाकी इसके आगे तो हमने पीछे सॉल्व कर ही दिया है, तो आप इसके आगे देख सकते हो, पीछे हमने सॉल्व कर ही दिया है इसके आगे। ठीक है, इसके आगे हमने पीछे सॉल्व कर ही दिया है। तो भाई यही तो होते हैं, और कुछ करना ही नहीं होता इनमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, और ये आपका शॉर्ट अप्रोच होती है, जो कि माइंड में ही एक अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चन की। इसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते, इसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक दुकानदार 1800 किलोग्राम गेहूं 32,400 में खरीदता है। यदि इस गेहूं को 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है, ये गेहूं क्या होता है 20% खराब हो जाता है बारिश के कारण। ठीक है, शेष गेहूं किस दर पर रुपए किलोग्राम में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो जाए। कितने का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। CGL हमारा हो गया है, अभी हम किस पे है, अभी हम है CHSL पे, CHSL पे अभी हम है। क्या हो रहा है 20% से, क्या हो रहा है 20% उसका खराब हो जा रहा है बारिश के कारण। अब 1800 का 20% अगर खराब हो रहा है तो बच कितना आ रहा है 80%। बोलोगे यस, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कोने में, ताकि मेरे पास वहाँ पर स्पेस बच जाएगा। हिंदी में लिख देते हैं शेष। तो शेष कितना बच रहा है, शेष मेरे पास बच रहा है 1800 का कितना 80%। कितना बचेगा, 18 अट्ठे 144, इतना इस पे अभी बच गया है, इतनी वस्तु इस पे बच गई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसे टोटल लाभ कितना कमाना है, 20% का कमाना है। 20% का लाभ कमाना है तो इसको एसपी कितना रखना पड़ेगा, इसको एसपी रखना पड़ेगा 32,400 से। 20% का लाभ कमाना मतलब 120% करना पड़ेगा इसको एसपी। 10 से 10, 10 से 10, क्या आएगा 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38। इतना इसको क्या रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। भाई इतना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा, ओहो इतना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा, इतना कितना, ये 38,880 इसको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। इतनी वस्तुओं पे इसको करना पड़ेगा, इतनी वस्तुओं को बेचने पे इतना इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो इतनी वस्तु, तो एक वस्तु की बात करनी है, अगर मैं बात करूं 1440, ये ना हाँ, का एसपी बराबर कितना दिया हुआ है, ये मैं दिया 38,000, कितना दिया है 38,880, 38,880 दिया हुआ है, 38,880 दिया हुआ है। तो एक का एसपी जो कि हमें फाइंड आउट करना है 38,880, 38,880 डिवाइड में 144 पे 0, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 144 से काटना है। भाई 144 से अगर मैं काटूँ, अब मैं लूँगा ऑप्शन का सहारा,
देखो भाई, क्या ऑप्शन क्या है, 29, 25, 26, 27। अब देखो, मेरे को यूनिट डिजिट कितना लाना है, 8, यूनिट डिजिट कितना लाना है, 8, और नीचे कितना है, 7। अगर मान लो 4, अगर 4 को मुझे 8 पे लाना है, अगर मैं बोलूँ 4 के टेबल में 8 जो है वो यूनिट डिजिट पे कितनी बारी में आता है, या तो अगर मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो हमारा 8 आ जाएगा, या तो मल्टीप्लाई 7 कर दोगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट पे। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। तो यहाँ पे कहीं 2 दिख रहा है यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे आपको 2 दिख रहा है। देखो 9, 9 तो नहीं आता, 6 दिख रहा है जो भी नहीं आता, 5 दिख रहा है ये भी नहीं आ रहा, 7 दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको काटें कितनी बारी में, ये कट जाए कितनी बारी में, 27। 27 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी क्या है, वैल्यू है कितनी, 27 रुपये प्रति केजी इसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है भाई, 27 रुपये प्रति केजी इसकी वैल्यू है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, रमेंद्र ने 1500 रुपये में कुछ तरबूज खरीदे, उसने उनमें से एक चौथाई को 12% की हानि पर बेच दिया, शेष तरबूज को किस लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 25% का लाभ हो। भाई ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में नहीं है। ये मुझसे हो गई टाइप, शायद मैंने टैग चेंज करना भूल गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब भाई देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया, एक चौथाई भाग को 12% की हानि पर और शेष को किस लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि उसे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, ताकि उसे 25% का लाभ हो जाए। हट तो जाएगा वो, फिर भी क्या फायदा उसका करने का। देखो भाई, इसको ले आओ नीचे। ठीक है, 25% का लाभ कमाना। अब देखो भाई, हमने माना टोटल वस्तु कितनी थी, 4, टोटल कितनी हमने मान ली, टोटल हमने मान ली कितनी थी, टोटल 4। अब इसने क्या बोला, टोटल का 1/4, तो टोटल का 1/4 तो कितना बेच रहा है, एक, एक यूनिट को कितना बेच रहा है, एक यूनिट को वो बेच रहा है 12% की हानि पर, एक यूनिट को बेच रहा है 12% की हानि पर, शेष 3 यूनिट को एक्स में बेचेगा तो उसको टोटल 4 पे कितना होगा, लाभ होगा ना, हाँ लाभ होगा 25% का। बस ये हमें फाइंड आउट करना है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। चलो भाई, 12 एकम 12 माइनस का आएगा 12 प्लस 3x इक्वल्स में 25 चौके 100, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इधर ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 112। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 112 बट्टे में 3, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, क्या आएगा, 3 तिया 9, बचेगा कितना, 2, 3 सत्ते 21, 37 वाला है क्या, 37 वाले 2 ऑप्शन है भाई, ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, 3 सत्ते 21, तो बच जाएगा एक, तो बच जाएगा एक, फिर एक जीरो लगाएंगे, 3 तिया 9, 37.3 यही चलता रहेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा 37.33, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, एक वस्तु को 86 रुपये में बेचने पर लाभ, प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 53 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का दोगुना होता है। ये मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। मान लो भाई आपको ये दिया हुआ है, अच्छा ये खुल गया क्या, मान लो भाई आपको आपको ये दिया हुआ लाइन, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, इसका हम कलरिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। मान लो भाई आपको ये एक नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसने एक नंबर लाइन दे दिया और ये बीच से आपका लग गया कट। अब इसने क्या बोला है कि
एक को 86 में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, कितने मान लेंगे हमने 86 यहाँ कहीं बेचा है, 86 में बेचने का कुछ लाभ हो रहा है, और एक बेच रहा है 53 रुपये में, उसे कुछ हानि हो रहा है। ये हो गया सीपी। ठीक है, अब ये सीपी हो गया। ठीक है, सीपी के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन में पढ़ते हो ना कि ये नंबर लाइन होता है, ये जीरो होता है, 1 2 3 ये होता है, -1 -2 -3 ये होता है। तो बस यही है, माइनस वाला हानि हो गई और वो वाला प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो वाला क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस वही कर रहे हैं हम। अब इसने क्या बोला कि जो इसको वस्तु को 86 रुपये में बेचने पर, उसी वस्तु को 53 रुपये बेचने पर हानि का 2 गुना लाभ होता है। हानि का 2 गुना, अगर हानि 1 हो रही थी तो लाभ कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। हानि 1 हो रही तो लाभ कितना हो रहा है, 2। तो कितना बढ़ाया गया 86 रुपये में, एक तो 1 यूनिट यहाँ से चल के आया होगा, ठीक है, सीपी पे, और प्लस 2 यहाँ पे चल के आया होगा, 1 और 2 3, कितना होगा, 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 86 - 53। 86 - 53 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 33। कितना आएगा, 33। तो हमसे क्या बोला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11। अब भाई यहाँ से कितना चलना था, यहाँ से कितना चलना था, देखो भाई कहाँ से, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से कितना चलना था, यहाँ से आप बोलोगे 1 यूनिट मारना था, तो हम यहाँ सीपी पे पहुंच जाएंगे। 1 यूनिट मारना, सीपी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करो, इसमें 1 यूनिट ऐड कर दो, इसमें 1 यूनिट ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आएगा 53 + 11, बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। 64 रुपये है क्या, बोलोगे यस। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, एक बार ये आप पढ़ो। 73 हमें कहता है कि एक खुदरा विक्रेता ने 5,000 रुपये के माल का एक बैच खरीदा। विनिर्माण दोष के कारण माल का 5% क्षतिग्रस्त हो गया। यदि खुदरा विक्रेता शेष माल पर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो बिना क्षतिग्रस्त माल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है, सेम क्वेश्चन, और हम फिर से ये क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ इसका बेस्ट अप्रोच, जैसा कि मैं अभी तक सारे क्वेश्चन में बताते हुए आया हूँ। ठीक है भाई, लोग यस, क्या बोला है देखो, कि एक खुदरा विक्रेता 5,000 रुपये में एक बैच खरीदा। ठीक है, यदि विनिर्माण दोष के कारण 5% क्षतिग्रस्त हो जाए। देखो भाई क्या हो रहा है, 5,000 रुपये का वो खरीद रहा है, क्या हो रहा है, 5% जो हो रहा है वो खराब हो जा रहे हैं। अगर 5% खराब हो रहे हैं तो बच कितना रहा है, 95%। कितना बच रहा है, 95% बच जा रहा है भाई। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष पे कितना, 20% का लाभ कमाना है। तो कितने में बेचना है इसको, 120% पे। बस इसी को ही सोल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ही हो जाएगा 4। अब देखो इसमें क्या आता है, 95 में आपको सीधा दिखना चाहिए क्या, 95 में आपको दिखना चाहिए 19। इसको हम अगर फैक्टर करें 5 और 19, तो 19 एक प्राइम नंबर है, तो मतलब ऑप्शन में 19 का मल्टीपल होना चाहिए। 19 तिया 57 होता है, बिल्कुल सही है। 6,000, 60 आता नहीं, 59 आता नहीं, 58 आता नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिना सॉल्व करे। आप लोग सीधा देख सकते थे 5% खराब हो रहा है तो 19, 95% बच रहा है, 95 में 19 आता है, तो 19 का मल्टीपल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, इसे सॉल्व करने पे कर सकते हो कितना, 57,000 रुपये, 57,000 रुपीज।
ठीक है भाई, 5700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहते हैं? एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 800 रुपये में खरीदता है। यदि इस कपास 10% खराब हो जाता है और शेष कपास किस दर पर बेचा जाना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? तो भाई यही क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में भी हम करके आए हैं कि उसका 10% खराब हो रहा है। हाँ, इसका अभी हम बताते हैं आपको किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। अभी हम कीमत भी निकाल लेते हैं। हम सबकी कीमत चुका देंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट तो करो। क्या बोल रहा है कि 500 का 10% क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। अगर 500 केजी का 10% खराब हो रहा है तो उसका सही कितना है? सही है 90%। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। एक दो, एक एक दो, ठीक है। ये क्या है? सही। यहां लिख देता हूं मैं, सही वस्तु कितनी है हमारी? 9 पंजे 45, कितनी है? 450। 450 हमारी क्या है? सही वस्तु है। अब क्या बोल रहा है कि 8,000 पे कितने की दर से बेचना चाहिए 20% का लाभ हो जाए? भाई इसका एसपी कितना आएगा? इसका एसपी आएगा कि 8,000, 20% का लाभ कमाना है तो 120% में बेचेगा। गुण बट्टे में 100, एक 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 कितना आएगा? 12 अट्ठे 9600। भाई क्या बोल रहा है कि 450 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 9600 होना चाहिए। 450 वस्तु का विक्रय मूल्य 9600 होना चाहिए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई 450 वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी 9600 होना चाहिए। तो एक वस्तु का एसपी क्या होना चाहिए? 9600 डिवाइड में 450, मतलब 45 से जीरो से जो 45 से बच जाएगा। काटा पीटी मचाते हैं, 9 से नहीं कट रहा तो 15 से कट रहा है ये तीन। हाँ 15 से कट रहा है। 15 तिया 45, कैसे पता लगाया पता है? नीचे 45 बच रहा है और यहाँ सबके नीचे 3 बच रहा है, तो मतलब 45 से तो कटेगा ही कटेगा नीचे। 15, 15 छिके 90 और 15 चौके 60, तो कितना बच गया? 64/3। अब देखो 22 तिया 66 होता है, 22 से कम आएगा। 22 तिया 66 होता है, 22 से कम आएगा तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। 22 तिया 66 होता है तो 22 से कम आएगा तो मतलब 21 तिया 63। 63 1/3 रुपये इसका क्या होगा? पर केजी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75 कहता है प्रदीप दो पंखे 480 प्रति पंखे की दर से बेचता है और ऐसा करने पर उसे एक पंखे पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि घटा बताना आपको कितना होगा। भाई देखो इतने में वो बेच रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है। उसका सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सेलिंग प्राइस इक्वल हो, विक्रय मूल्य बराबर हो। क्या बताया था? कि विक्रय मूल्य आपका बराबर हो। क्या बताया था? विक्रय मूल्य अगर आपका बराबर हो, विक्रय मूल्य आपका बराबर हो, ठीक है, और सेम प्रॉफिट, सेम परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचा जाए और सेम ही लॉस पे बेचा जाए, सेम ही प्रॉफिट पे बेचा जाए और सेम ही लॉस पर बेचा जाए, सेम ही प्रॉफिट पर और सेम ही लॉस पर बेचा जाए। यार ये क्या हो रहा है वो इसमें? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस। अगर सेम ही वस्तु को प्रॉफिट पर सेम ही लॉस पर बेचा जाए तो क्या आता है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है क्या? x² / 100, ये निकल के आता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 20% के निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है? 20 का स्क्वायर / 100। 20 का स्क्वायर 400 को 100 से काटोगे तो 4% का ऑलवेज क्या आता है? लॉस आता है। तो 4% का लॉस आ रहा है कितने पे? 480 रुपये पे। बस यही निकालना है हमें। 4% का तो हमें क्या निकालना है? उसका घाटा ही निकालना, 4% निकालना है। तो 480 का 4% निकालना है। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25, ये निकालना है। काट दो। 25 से कम 25,
am I doing somewhere mistake? Yes. प्रदीप दो पंखे इतने प्रति पंखे की दर से बेचता है। ऐसा करने पर उसे पंखे पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि घाटा बताना है। कुल मिलाकर लाभ या हानि घाटा तो 96, 48 दूनी 96, 960, 960। अगर हम ऐसे करते थे, रुको, 960 एक बटे 25, 25 से काट देंगे तो 25 या 75। अरे नहीं, रुको, समवेयर आई हैव टेकन मिस्टेक। इसको हम रेशियो अप्रोच से कर लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा उससे। देखो, रेशियो से करेंगे तो क्या होगा, हो जाना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा वो। देखते हैं, उसे भी देखेंगे क्या हुआ। देखो, रेशियो से करेंगे तो इजी से हो जाएगा। भाई मैं क्वेश्चन कोई घर से पढ़ के नहीं आता हूँ। मैं रात को 12 बजे तक बनाता हूँ क्वेश्चन, उस मतलब पीपीटी वगैरह बना के डायरेक्ट सो जाता हूँ, देखता भी नहीं हूँ, डायरेक्ट यहीं पे खोल के देखता हूँ जो भी होता है। ठीक है भाई, तभी ये थोड़ा बहुत देखते हो कि बीच में अटक भी जाता हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, और सब अटकते हैं, मैं कोई खास नहीं हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। पहले को क्या बोल रहा है, पहले को 20% लाभ पर बेच रहा है। पहले की वैल्यू कितनी थी, 5, 5 से 1 पे 6 पे। दूसरे को 20% के लॉस में बेच रहा है, 5 से 1 का लॉस 4। अब सेलिंग प्राइस बराबर बोल रहा है, ये 6 ये 4, ये 6 ये 4। कॉमन टेबल क्या है, 12। कॉमन क्या आता है, 12। 12 6 को करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, इसको करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 10 25, 12 12 24, और क्या आएगा, 12 ईच। आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे यस। तो इस 12 ईच की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 12 ईच की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है, 480 रुपये। 12 ईच की वैल्यू दे रखी है 480 रुपये, तो उसका हानि कितना आएगा, 1 रुपये की। 12 चौक 48, 1 यूनिट की वैल्यू 48, तो इसको 48 40 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, 40 आएगा, तो कितना आएगा, 40 रुपये। कितना आएगा, 40 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। वो क्वेश्चन मैं चेक करके आपको एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 76 उस मेथड से मैं डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 से कहता है, 60 पेन बेचकर एक व्यक्ति 12 पेन के विक्रय मूल्य के राशि बराबर राशि का लाभ का होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। भाई आपको मैंने कल भी बताया था, कैसे जल्दी करेंगे, जो आपको सेलिंग प्राइस दिया होता है ऐसे क्वेश्चन में, इसे सीपी मान लो, और जो एसपी दिया होता है इसे आप, जो आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू द, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वो नहीं है। देखो भाई क्या बोला है, 60 पेन को बेचने पर 12 पेन के बराबर की क्या होता है, क्या होता है, ये होता है आपको प्रॉफिट होता है, गेन होता है, ठीक है। 12 के बराबर गेन होता है, तो मैंने कैसे बताया था स्टार्टिंग में आपको, 12 का गेन होता है, कितने में बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 60। अगर ये आपका एसपी है, अगर ये आपका क्या है, अगर ये आपका एसपी है और ये आपका गेन है, तो आपका सीपी क्या आ जाएगा, 60 में से 12 माइनस कर दोगे, सीपी कितना आ जाएगा, 48। सीपी डायरेक्ट आ जाएगा 48। तो आपका लाभ प्रतिशत बताना है, तो कितने का लाभ ले रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है, 12 का लाभ ले रहा है, कितने पे, 48 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो कितना आएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि 22 वस्तुओं को बेचकर रोहित ने 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन क्या है, 6 वस्तु का लाभ कमाया, कितना बेच रहा है, 22 बेच रहा है, 22 बेच रहा है, 6 का लाभ कमाना है, तो ये एसपी हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा, सॉरी ये गेन हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा, 22 में से 6 गए 16, 16 सीपी हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, 16 सीपी हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज बताना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 6/16, 2 से काट दो, 6/16, अब 2 से काट दो, 3/8, 1/8 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 1/8 की वैल्यू आपको बताई थी मैंने
12.5%। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा? 37.5%। 37.5 लिख लो, या फिर 37 1/2% कर लो, बात एक ही है। 33 नहीं, 37 1/2% कर लो, बात एक ही है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? एक विक्रेता अपने माल को वास्तविक वजन से 19% कम पर बेचता है और 35% का लाभ कमाता है, तो शुद्ध लाभ बताना कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने डिसोनर शॉपकीपर मैंने आपको कल भी बताया था। कैसे करेंगे कि भाई देखो क्या बोल रहा है हमें, ये हमें बोल रहा है कि 19% कम वजन तोल रहा है। अगर 19% कम वजन तोल रहा है, मैंने क्या बोला कि वो पैसों मान लिया मैंने वजन, ठीक है। आपसे पैसे तो पूरे वो 100 के ले रहा है और दे 19 कम दे रहा है। 19 कम दे रहा है मतलब दे कितना रहा है? 81 दे रहा है। और आपको बोला है कि और उसके बाद वो 35% का लाभ भी कमा रहा है। 35% 100 रुपये वैल्यू थी तो 135 रुपये का लाभ कमा रहा है। जो कट रहा है उसे काट दो, जो कट रहा है उसे काट दो। 9 से काट दूंगा 9 बार में, 9 से काट दूंगा 15 बार में, 100 से 100 कैंसिल, 3 से काट दूंगा 3 बार में, 3 से काट दूंगा तो 5 बार में। तो क्या निकल के आएगा मेरा? 3:5। ये क्या हमारा? ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा हमारा एसपी। तो कितने का लाभ? 2 का, 2 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना, हाँ। तो प्रॉफिट परसेंट 2 का कितने पे? 3 पे। 1/3 लिखवाया गया है। 33 1/3%। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। 33 दूनी 66, 2/3%। कितना आएगा? 66 2/3%, या फिर 66.67%। तो जो भी ऑप्शन में हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? रवि रवि अपना माल लागत मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है और 45% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? सेम क्वेश्चन क्या है कि 25% के हानि पर बेचता है, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई गई है और 2-3 बारी लिखवाई भी गई है। 4 से 1 के लाभ में हानि पर बेचता है। 4 उसका कॉस्ट प्राइस था, 1 की हानि पे बेच रहा है मतलब 3 पे। ये सीपी और ये एसपी। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो? 45% कम वजन उपयोग कर रहा है। पैसे आपसे कितने के ले रहा है? आपसे पैसे ले रहा है मान लो 100 के ले रहा है, दे 45 कम दे रहा है, तो मतलब दे कितना रहा है? 55 दे रहा है। कितना दे रहा है? 55 दे रहा है। अब काटा पीटी मचा दो और आंसर निकाल लो। अब काटा पीटी मचाएंगे तो कितना आएगा? 4 से 100 जाता है 25 बार में, 5 से जाता है 11 बार में, 5 से जाता है 5 बार में। कितना बचेगा? 5 तिया 15, सीपी 11 एसपी 15। कितने का प्रॉफिट? 3 का, सॉरी 4 का। कितने का प्रॉफिट? 4 का प्रॉफिट। 4 का प्रॉफिट और परसेंट के लिए क्या आएगा? 4 का प्रॉफिट 11 पे, 1/11 आपको लिखवाया गया 9 सही, 1/11% होता है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? 9 चौक 36, 4/11% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 36, 4/11% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचा। इसे 2250 अधिक में बेचने पर 41% लाभ होता। तो यह वस्तु 12% की हानि के लाभ पर बेचे जाने के क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बताना कितना होगा यदि वो 12% की हानि पर बेचे तो। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है। ये भाई हमें कह रहे हैं कि 26% लाभ पर बेचा, इसे
इतने रुपए अधिक में बेचता तो 41% का लाभ होता। तो कितने परसेंट में लाभ हो ज़्यादा बढ़ेगा, लाभ परसेंटेज की फॉर्म में कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मेरे भाई 41 माइनस 26% का इसका लाभ बढ़ जाता है। कब? जब वस्तु में, जब प्राइसिंग में लाभ कितना बढ़ता, प्राइसिंग में सेलिंग प्राइस में बढ़ जाता 2250 रुपये। ठीक है, इतने परसेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है। 12% का प्रॉफिट निकालना है, तो 12% का प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, मतलब 112% निकालना है। यह आएगा 15%। 15% की वैल्यू 15 का स्क्वायर होता है, कितनी बारी में कटेगा, 15 बारी में। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। हमें 12% लाभ पर, मतलब 112% में बेचना है, 112% में बेचना है। 150 मल्टीप्लाई में 112, एक जीरो आएगा, 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18 का 8, हासिल 1, 15 का 15 और 1 16। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 16,800। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 81, क्या कहता है, ए किसी वस्तु को 20 ए किसी वस्तु को बी को ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 60% लाभ पर बेचता है, तथा सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी इतने रुपये का भुगतान करता तो ए को किस कीमत पर खरीदा होगा। देखो, हमने माना ए ने खरीदा होगा एक्स कीमत पर, तो ये क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ में बेचता है, मतलब 11 बट्टे में 10। दूसरा बोल रहा है 60% के लाभ पर, 3/20, 3/5 के लाभ पर, तो 5 से 3 के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 8 रुपये में बेच रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सी डी को 12.5% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब 9/8 में बेच रहा है। तो डी को कितने का मिल रहा है, डी को मिल रहा है 59.4 रुपये का। तो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 पंचे 55, 4, 11 चौके 44, एक पॉइंट है, ये पॉइंट हटा दो और नीचे 10 लगा दो। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, 54/10। 9 से काट दो, 9 छिक 54, 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 5 कितना जाएगी, 30। तो मतलब ए को कितने रुपए का मिल रहा है, ए को मिल रहा है 30 रुपए का, ए को कितने का मिल रहा है, 30 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर सामान बेचता है, यदि 25% कम वजन का उपयोग करता है, लेकिन अच्छा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। भाई इतनी देर से हम यही क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं और आ रहे हैं, यही क्वेश्चन करते हुए हम। ठीक है, ठीक है, तो हम कर देते हैं क्या, 40% लॉस में बेच रहा है, तो भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 40% की होती है 2/5। 5 से 2 की हानि ले रहा है, मतलब ये हो रहा है सीपी और ये हो रहा है हमारा एसपी। 5 सीपी था, 2 रुपए की हानि, मतलब 3 रुपए में बेच रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 25% कम डोज का यूज करता है, मतलब 100 था तो 25 कम का कर रहा है, पैसे वो आपसे 100 के ले रहा है, दे आपको 75 ही रहा है, यही बात है इसकी। 25 से काट देंगे, 25 दिया 75, 25 से काट देंगे 4 बारी में, नीचे आपका आ जाएगा 5 दिया 15, 4 दिया 12, तो उसका क्या आ रहा है, ये हानि आ रही है, क्या आ रही है, हानि, हानि आ रही है। कितने की हानि है भाई, हानि है हमारी 3 रुपए की। परसेंटेज के फॉर्म में क्या होगा, 3 रुपए की हानि, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज कितने पे, 15 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आएगा, 20% की हानि दे रहा है। 20% की हानि, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि एक ए बी को 45% लाभ पर एक बाइक बेचता है, वही सेम क्वेश्चन, बी सी को कैट इतने परसेंट लाभ पर बेचता है, सी को इतना का भुगतान करना पड़ता है, तो ए का बाइक का मूल्य क्या हो, सेम वही
एक्स होगा, हमने मान लिया 45% लाभ पर बेचता है, मतलब 9/20 पे, मतलब 29/20 पर बेच रहा है, मल्टीप्लाई में 10% लाभ पर, मतलब कि 13/10 में बेच रहा है, और कोई और नहीं है। ठीक है, तो इसको कितने का भुगतान करना पड़ रहा है, इसको करना पड़ रहा है 43,355, 43,355 का। ये एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो, क्या आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, आगे का क्या, आगे का आपका HW है, नहीं तो क्या कर लो, इसको डिजिटल सम भी लगा सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। ठीक है भाई, चलो। और एक चीज़ और देख सकते हो आप, क्या, देखो, तो इसमें आप देख सकते हो क्या, मल्टीपल भी चेक हो सकता है क्या, ये 7 से कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है ये, 7×6 = 42, एक, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच जाए कितना, 6, 5 करेंगे 7×9 = 63, 7×9 = 63, नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 27 है, 27 9 से कट रहा है, 4×3 = 7, 3×10 = 5 = 20, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। 29 तो ऑलरेडी ऐसे ही कट रहा है, 29 तो ऐसे ही कट गया, तो आंसर क्या बच जाएगा, 23, 23 आंसर आ जाएगा, 23,000, लो ऐसे ही निकल गया। 23 से काट दूंगा, 23 से काट दो, 23 वाला चलो आप देख लेना। ठीक है, आंसर निकल के आ गया कि 29 में से कट गया है, और 29 दो बारी कटेगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम, 29 दो बारी कटेगा क्या, 43355 डिवाइड में 29, एक डिवाइड में 29, नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, 23 वाला आंसर आ जाएगा। लो भाई, एक ही बार में आंसर निकल गया बिना सॉल्व करे। 7 यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो ये कैंसिल हो गया, 27 का 9 कहीं नहीं दिख रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया, 29 तो ऑलरेडी कट गया है, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, 23,000। ये लो जल्दी कैलकुलेशन, कोई HW ही नहीं बचा आप लोगों के लिए। लो, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचा, इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता, 41, सेम क्वेश्चन हो गया भाई, रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इतना ये इसका आंसर था, रिपीटेशन हो गई यहाँ पर। एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपये में कई सेब खरीदता है और उन्हें 264 रुपये प्रति दर्जन की दर से खुदरा बेचता है। ठीक है, लाभ या हानि पर एक दर्जन की वैल्यू कितनी है, 20, मतलब ये बोला एक स्कोर, स्कोर, अच्छा ये एप्पल जो होता है ना ये, तो 20 एप्पल खरीद रहा है 400 रुपये में, भाई मेरे 20 एप्पल खरीद रहा है 400 रुपये में, और एक दर्जन बेच रहा है 264 रुपये में, एक दर्जन बेच रहा है 264 रुपये में। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या कर लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ये जितना वस्तु बेच रहा है इसको बराबर कर लो, तो इन दोनों का कॉमन टेबल में क्या आता है, 60 आता है, 60 आता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 20×3 = 60, 12×5 = 60, 3 से कर लेंगे तो 4×3 = 1200, 5×4 = 20 का जीरो, हासिल 2, 26×5 = 130, और 2 132, ये आ गया आपका भाई, ये कॉस्ट प्राइस आ गया और ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो हमारा लाभ कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है 1200, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो मैं क्या आएगा, 120 का प्रॉफिट कितने पे, 1200 रुपये में, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200, मल्टीप्लाई में 100, 1 2 12 से काट देंगे 10 बार में, कितना आएगा, 10% का प्रॉफिट आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि एक मोबाइल फ़ोन विक्रेता 10,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन खरीदता है और उसे 12,000 रुपये में बेच देता है, बाद में पता चलता है कि उसे 13,000 रुपये में बेच सकता था, तो उसका कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई 12,000 रुपये में बेचा दिया, लेकिन 13,000 रुपये में बेच सकता है, 1,000 रुपये का लॉस ले लिया रहा, इसने क्या कर दिया, 1,000 रुपये का लॉस ले लिया, कितने का लॉस लिया, 1,000 रुपये का, 1,000 का लॉस ले लिया, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा भाई, 1,000 का लॉस कितने पे, 10,000 पे, मल्टीप्लाई में 100, कितना आएगा, 10%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, जिसका एक इंग्लिश का सिनोनियम बताता हूँ, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब ज़्यादा, प्लेथोरा मतलब भी ज़्यादा, प्लेंटीफुल मतलब भी ज़्यादा, एम्पल मतलब भी ज़्यादा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
87 क्या बोल रहा है? एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 14% अधिक वसूलता है। यदि ग्राहक ने मोबाइल फ़ोन इतने रुपए का भुगतान किया तो मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य, भाई 14% ज़्यादा लेता है तो मतलब कितना? 114 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 18,240 रुपये। हमें 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 40 डिवाइड में 114 मल्टीप्लाई में 100। काटा कुटी मचानी है अब भाई। अब भाई काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, रुक जाओ। दो से काट देंगे तो कितना आएगा? दो छिक दो पंजे 10, दो सत्ते 14, दो से इसको काट देंगे तो 50, 19 से पूरा पूरा कट जाएगा डेफिनेटली 3, 19 से काट देंगे तो 19 निमे 171 बच जाएगा 1, सॉरी 11, 19 छिक 114 960, 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 32 तिया 96, 320, 320 गुणे 50, 320 गुणे 50, तो सीपी कितना आ जाएगा? 320 गुणे 50। जीरो जीरो, दो जीरो वाला दो ऑप्शन है, और 5 दूनी 10, 3 जीरो वाला एक ही है। कितना आएगा? 16,000। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? एक व्यापारी ने दो रेफ्रिजरेटर खरीद 1,000 रुपये में बेचे। एक रेफ्रिजरेटर पर 20% की हानि, दूसरे में 20% का लाभ। तो लाभ हानि पर से मैंने बताया, सेम परसेंट का प्रॉफिट सेम परसेंट का ही लॉस हो रहा हो तो ए स्क्वायर बाई 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 बाई 100, तो कितने का होगा? लॉस आता है हमेशा 4% का। 4% का हमेशा लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, एक विक्रेता 1,200 रुपये में 20 दर्जन केले खरीदता है और 350 में 5 दर्जन केले बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत। भाई अभी पीछे भी करके आया, 20 दर्जन को डी से कर रहा हूँ, कितना ला रहा? 1,200, 5 दर्जन कितने का? 350 रुपये। कॉमन टेबल 100 आ रहा है, ऊपर कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, सॉरी कॉमन टेबल 20 ही तो आ रहा है। अगर 20 आ रहा है तो नीचे ओनली 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो काम बन जाएगा। तो 20 दर्जन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो, पाँचों 20 का जीरो, हासिल 2, 4 से 12 2, 1,400। तो कितने का लाभ ले रहा है? 200 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 200 रुपये का लाभ ले रहा है, कितने पे ले रहा है? 1,200 रुपये पे। तो दो जीरो से दो जीरो, 1/6, और आपको 1/6 की वैल्यू बताई गई है, बहुत ज़्यादा भारी। अब नहीं बताई जाएगी कितना? 16 2/3%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या करेंगे? इसके जो सेलिंग प्राइस होता है इसको सीपी मान लो, जो कॉस्ट प्राइस होता है इसको एसपी मान लो, तो आपको बस सीधा निकाल देंगे। तो गेन परसेंट निकालना है, सीपी 40 है, एसपी 50 है, 10 का गेन हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 10 का गेन हो रहा है, सीपी कितना है? 40 गुणे में 100, कितना आ जाएगा? 25%। 25% मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 91। 70% कॉस्ट प्राइस जो बराबर है 40% सेलिंग प्राइस की है, तो प्रॉफिट परसेंट सेम वही, जो कॉस्ट प्राइस है इसे मान लो सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उसे मान लो कॉस्ट प्राइस। तो मतलब 40 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 70 रुपये में बेचा गया। 40 रुपये कॉस्ट प्राइस, 70 रुपये में बेचा गया, तो मतलब लाभ कितने का होगा? लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, लाभ कितने का हो जाएगा? 40 का कॉस्ट प्राइस, 70 में बेचा गया, तो लाभ हो जाएगा 30 का। कॉस्ट प्राइस कितने पे? 40 पे, मल्टीप्लाई में 100, 75%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कहता है? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1,800 रुपये है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/5। और आपको मैंने बताया, कभी भी प्रॉफिट या लॉस, कभी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो किस पे निकलेगा? वो निकलता है भाई हमेशा, कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा सीपी, और ये क्या हो जाएगा? एक का प्रॉफिट। प्रॉफिट ये हो जाएगा तो सी एसपी कितना आ जाएगा?
सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकाल दे, सीपी 5, एक का प्रॉफिट 6, तो अंतर कितने का? एक का। हमारे अकॉर्डिंग एक का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1800 रुपये का, हमारे अकॉर्डिंग एक का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1800 रुपये का। तो क्रय मूल्य मतलब 5 की वैल्यू, 5 एक की वैल्यू दे रखी है हमें 1800, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 मल्टीप्लाई में 5 कितना आ जाएगा? 9000। 9000 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है मौसम के खराब स्थिति के कारण रावत को 24,960 रुपए की सब्जियां इतने रुपए में बेचनी पड़ी, तो उसका हानि प्रतिशत बताना कितना होगा? ओ भाई साहब, 4000 रुपये में बेचना ड्यू टू वेदर कंडीशन, क्या लिखा है? रबियत हैड टू सेल द वेजिटेबल वर्थ इतने रुपये फॉर 4000, इतने रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो यार 10% तो आसपास तो आएगा ही नहीं यार। इसका एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, इतने रुपए हानि में बेची गई, अगर हानि हो जाएगा तो आ जाएगा शायद। इतने रुपए हानि बेची गई, देखो ना एक बार देखते हैं ये हानि है कि क्या है, अभी देखते हैं। आई थिंक ये हानि होनी चाहिए। 4712 डिवाइड में 24960 100, 18 पॉइंट समथिंग, नहीं हानि भी नहीं है भाई। आई थिंक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 94, जैसे कि मैंने बताया कि मैं रात को नहीं देख पाता हूँ भाई, 12 बजे मैं सोता ही हूँ और सुबह मैं 6 बजे घर से निकलता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। देख लो भाई, जिस 100 पेनों का विक्रय मूल्य 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यही करते हुए सेलिंग प्राइस को मान लो सीपी और कॉस्ट प्राइस को मान लो एसपी। तो सीपी कितना 100 है, एसपी कितना है 140 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट 40 का, सीपी क्या है हमारी? सीपी है 100। 100 पे कोई भी चीज़ निकलती है ना, वो हमारा क्या होता है? वो हमारे परसेंटेज कहलाता है, मतलब 40% का प्रॉफिट ले रहा है, 40% का प्रॉफिट ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, सी एच एस एल भी खत्म हो गए भाई, सी जी एल, सी एच एस एल डन, डन। अब सीपीओ भी डन होने वाला, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके तो ज़्यादा सेट होते ही नहीं है, ठीक है। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एन आर्टिकल मतलब इस बार एन की वैल्यू नहीं दी गई है। यदि प्रॉफिट जो हो 20% का होता है तो वैल्यू ऑफ एन बताना है। अभी क्या बताया मैंने? कॉस्ट प्राइस को मान लो सेलिंग प्राइस, और इक्वल वाला केस होगा तब इसको मान लो सीपी, ठीक है। इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। सीपी 5, एक का प्रॉफिट 6 में, हमारे अकॉर्डिंग 6 का, हमारे अकॉर्डिंग 6 का सेलिंग प्राइस, हमारे अकॉर्डिंग 6 का सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितने का? 36 का। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितने का? 36 का। कितने गुना? 5 गुना। तो क्वेश्चन हमारा, इसका भी क्या करेंगे? सीपी कितना आ जाएगा? 5 गुना। कितनी वैल्यू आ जाएगी? सॉरी 6 गुना। कितना आ जाएगा? 6 गुना। कितने गुना? 6 गुना। तो यहाँ पे भी कर देंगे 6 गुना, यहाँ पे भी कर देंगे कितने? 6 गुना। तो कितना आएगा? 6 पंजे 30। 30 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 से कहता है आरव के पास 10,000 रुपये की कीमत में एक घड़ी है, भवानी को 15% लाभ पर बेचता है। कुछ दिनों बाद भवानी वापस आरव को 15% की हानि पर, वापस आरव को 15% की हानि पर बेच देता है। आरव को कितना लाभ या हानि प्रतिशत, हानि वो ये बताना है। देखो भाई, उसको कितने का था? 10,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, ठीक है, 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। देखो भाई क्या हो रहा? आरव, भवानी, 10%, 10,000 रुपये इसकी वैल्यू थी, 15% की। आरव के लिए सीपी और एसपी क्या हो जाएगा? आरव के लिए होगा कि इसे क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये का इसका सीपी था और 15% के लाभ पर बेच रहा है। 15% के लाभ पर बेच रहा है मतलब 115%। 10,000 का 115% कितना होगा? 11500, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये इसको इतना हो गया, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि आरब जो है ना वापस इसे 15% के हानि पर बेच रहा है। आरब के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये आरब के लिए, आरब कुछ दिनों बाद भवानी, भवानी बेच रहे हैं इसको, ये बोल रहा हूँ।
कुछ दिनों बाद भवानी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 11500, 11500 हो रहा है, ठीक है, 11500। अब 15% की हानि पर बेच रही है, मतलब कितने पे, 11500, 15% की हानि तो मतलब कितने पे, 85 पे बेच रही होंगी, सॉरी उल्टा लिख दिया यार, 15% की हानि 85% में बेच रही होगी, तो इसके वापस क्या होगा, 20, तो 115 गुणे 85, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई क्या है कि एक तो आरव को यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने का हो रहा है, 1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, 1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है इतने बेच पे। अब भाई उसने बेचा था इतने रुपए का, उसे मिला कितना, इतने रुपए का, यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट होगा, इस और इसका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसे डिवाइड कर देना और प्रॉफिट को हमारा परसेंटेज निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। हम ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है भाई, इसलिए हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। 9,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेचता है, उसने घड़ी को 10% हानि पर बेचा, दूसरी को टोटल मिलाकर उसके 18% का लाभ कमाने के लिए दूसरी वस्तु की क्रय मूल्य कितनी बेचनी चाहिए। भाई देखो अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहता है, इतने में उसने क्या करा, इतने में उसने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल रहता है, अगर सीपी क्या होता है, सीपी अगर हमारा सेम रहता है तो क्या होता है, तो हमारा प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 इसका आधा हो जाता है, अगर 3 होगा तो बट्टे 3, 4 होगा तो बट्टे 4, 5 होगा तो बट्टे 5, ठीक है भाई। इन सबका क्या होगा, बट्टे में लग जाएगा, क्या होगा, बट्टे में सबको लगा देंगे, ओके भाई, बोलोगे यस। तो पहला कितना, 10% की हानि पर, दूसरे को x% के प्रॉफिट पर, डिवाइड में 2, टोटल 18% का ले रहा है, ये जाएगा 36, ये यहाँ ऐड हो जाएगा, कितना का 46, x कितना हो जाएगा, 46% का दूसरे पे ले रहा है। तो क्या निकाला, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है, तो 146% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी है, 9,000 का, 9,000 का 146%, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे ये ऑप्शन है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो आना चाहिए, आ रहा है, और कितना, 146 ना, 6 निम 54, 40 आना चाहिए, 2 डिजिट लास्ट के 40 होना चाहिए, 40 है, 30 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 13,140 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आज के लिए इतने ही थे, चलो भाई आज के लिए थे इतने ही क्वेश्चन, 97 तक हमने किए, तो हमारी ऑलरेडी लगभग 1 घंटे 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो भाई आज के लिए इतने ही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, और हाँ मुझे बता देना आप लोगों को नेक्स्ट क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो जो बोला है वो कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। स्टॉप हो जा।